सो गाइस, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और मैं निकल पड़ा हूँ दिल्ली टू देहरादून। आप लोगों को एक्सप्रेसवे दिखाने के लिए। जो नया एक्सप्रेसवे बना है बहुत ही अच्छा बना है। मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देख लिया है और टाइम देख लो, यहाँ दिखा रहा है मेरे घर से 239 किलोमीटर्स टोटल। और अब हम चल रहे हैं, ये वेस्ट दिल्ली से जा रहा है व्लॉग सारा। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ और एक मेरा फ्रेंड और भी है जो साथ जा रहा है। वो देखो पीछे अपनी गाड़ी में आ रहा है। वो एक गाड़ी में हम लोग आ नहीं सकते थे क्योंकि उसके साथ भी बच्चे हैं, तो हम अलग अलग गाड़ी में ही जा रहे हैं। तो ये जर्नी सिर्फ दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे तक की होने वाली है। आई मीन ये वाली वीडियो, इसमें काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कितने टोल चार्जेस हैं, कितने टोल टोटल आते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं। और लेट्स सी, जो 2.5 घंटे बोलते हैं उसमें पहुंचते हैं या नहीं। स्पीड मेंटेन्ड है बिल्कुल नॉर्मल। 5 किलोमीटर हुए अभी चले हुए 12 मिनट। और ये पूरी वीडियो मैं वॉइस ओवर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो ब्लॉग बनाया था, पता नहीं उसमें वॉल्यूम क्यों नहीं आ रही। तो 27 किलोमीटर्स कवर हो गए हैं 38 मिनट्स में। ये जर्नी मैंने सुबह सुबह शुरू करी थी। अप्रॉक्सीमेटली 8:15 पे सुबह मैं अपने घर से निकला था। और देख लो आप, ये पहला टोल आ गया। और जो ये पहला टोल है इस पे कोई चार्जेस नहीं लगे थे। ये वाला जो टोल है ये बिल्कुल फ्री था। बट ओवरऑल जर्नी में कितने चार्जेस लगे थे वो आपको थंबनेल में दिख गया होगा। किस टोल पे कितने चार्जेस लगे थे वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। ओवरऑल 5 टोल आए थे इसमें और हमारी जर्नी कंटिन्यू हो रही है। और हाईवे इतना बढ़िया, इतना स्मूथ हाईवे है। अभी तो आपको थोड़ी बहुत रोड बाउंसी और बम्पी दिख रही होगी क्योंकि ये थोड़ा सा शायद एनएच का एरिया है या क्या है पता नहीं। अब ये मेन एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है 45 किलोमीटर्स के बाद। ये वेस्ट दिल्ली से व्लॉग शुरू हुआ है, पंजाबी बाग से। तो आप लोगों ने जितने भी व्लॉग्स देखे होंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के, मैक्सिमम लोगों ने अक्षरधाम से शुरू करे हैं। बट मैंने शुरू किया है वेस्ट दिल्ली से, पंजाबी बाग, जो कि सीधा सिग्नेचर ब्रिज लेके जाता है। वहाँ से थोड़ा सा पैच आता है गाज़ियाबाद का और वहाँ से वो सीधा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चढ़ा देता है। तो ये एक टोल आया था, जो पहला टोल था वो तो फ्री था। बट इस वाले टोल पे आई थिंक 240 रुपीज़ कटे थे। 240 का टोल था। उसके बाद टोल क्रॉस करने के बाद बिल्कुल खाली, मौसम इतना अच्छा, बीच बीच में धूप आ रही थी, बीच में क्लाउडी हो रहा था और बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी देखने को मिली थी। मतलब बहुत ही अच्छी ये जर्नी रही थी। मैंने अपनी स्पीड बिल्कुल मेंटेन रखी थी 80 के ऊपर। 80 से तेज़ मैंने चलाई नहीं। और मेरी गाड़ी ने ओवरऑल एवरेज 18-19 की दी है विद एसी ऑन। तो कि आई थिंक बहुत ही एक अच्छी एवरेज है किया सेल्टॉस पेट्रोल की, क्योंकि इससे अच्छी एवरेज तो एक गाड़ी क्या ही देगी। और ये देखो पीछे पीछे शिवम भी आराम आराम से आ रहा है। कोई वो भी गाड़ी नहीं भगा रहा, ना मैं गाड़ी भगा रहा हूँ। बिल्कुल आराम आराम से जा रहे हैं बच्चों के साथ। और अब मेरी जर्नी यहाँ से बची है ऑलमोस्ट 195 किलोमीटर्स और 3 घंटे दिखा रहा है। तो मेरे घर से जो एक्सप्रेसवे है वो था ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, 35 टू 40 मिनट्स। और ये देखो बादल कितना ज़्यादा बढ़िया है। और 40 मिनट्स के बाद पंजाबी बाग से मैं एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुका था। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस ट्रिप का, इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। अब आगे चलते हैं धीरे धीरे और आपको और दिखाते हैं बीच बीच में कैसा व्यू थे, कितना अच्छा हाईवे बना हुआ है। और सिंगल लेन, अगर आप धीरे स्पीड मेंटेन कर रहे हो तो आपको मिडल लेन में गाड़ी चलानी है। राइट लेन फास्ट स्पीड वालों की है जो ओवरटेकिंग कर रहे हैं। और ये देखो 20 की एवरेज हो गई गाड़ी की। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया जा रहा है। 21 की देखो एवरेज शो हो रही है। बट आई थिंक ये एवरेज सही नहीं होती क्योंकि मैं 1-2 बार पहले भी चेक कर चुका हूँ। जितनी लिखी आती है उससे 3-4 पॉइंट कम ही होती है। अगर 21 लिखी आ रही है तो ये 18 तक की दे रही होगी। और ये देख लो दूसरा टोल आ गया 63 किलोमीटर बढ़े। आई थिंक ये तीसरा चौथा टोल है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो इस ट्रिप पे 5 टोल आए थे। पहला टोल अभी वर्किंग नहीं है, बाकी के 4 टोल बिल्कुल वर्किंग रहे। और टोटल आपका टोल जो लगेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वन साइड का, वो लगेगा 665 रुपीज़ का, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है या नहीं है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि
आप लोगों का कितना टोल लगा था। और ये वीडियो शूट हुई है मई एंड में, क्योंकि ये टोल शुरू हुआ है 15 मई के बाद। 15 मई से पहले सारे टोल बिल्कुल फ्री थे। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने अच्छा बनाया हुआ है, पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ये देखो बीच में स्पीड मैंने अपनी डाल दी 85, और सर्टॉस में ये है कि 80-85 की स्पीड पे ये RPM 2 क्रॉस कर जाता है, तभी तो इस गाड़ी की एवरेज कम है। काफ़ी मैंने गाड़ी ऐसे देखी है जिसमें स्पीड अगर मेंटेन करी हुई है 85-90 तो RPM 2 से नीचे रहता है, जिसकी वजह से उनकी एवरेज अच्छी आती है। तो इसका यही एक ड्रॉबैक है, अगर आप 80 पे चला रहे हो तो ये आपको 18-19 की एवरेज दे देगी। अगर आप इसको तेज़ चलाओगे तो इसकी एवरेज बिल्कुल गिर जाएगी। और मेरा पूरा रूट विद AC ही कवर हुआ है, बिना AC के गाड़ी चली ही नहीं है। ये देखो कितना ही अच्छा मौसम, बीच बीच में अब सारी धूप चली गई है, कितना अच्छा प्यारा मौसम हो गया है बीच में। और ये आ गया है, आई थिंक ये लास्ट टोल आया है या पता नहीं कौन सा। तो मैं आपको टोल का एग्जैक्ट भी बता देता हूँ। एक टोल आपका आएगा 240 रुपीज़ का, दूसरा टोल आपका आएगा 150 का, थर्ड टोल आएगा 85 का, और फोर्थ टोल आएगा 190 का। ये है टोल चार्जेस। और एक सिंगल यही वाला टोल ऐसा था जिस पे बहुत टाइम लगा था। मतलब आप मान लो इस टोल पे कम से कम मुझे मेरे 20 मिनट ख़राब हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्लो सर्विस थी, या आगे वाली गाड़ी का काम नहीं कर रहा था, या क्या चक्कर था पता नहीं, बट इस टोल ने मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था। तो देखते ही देखते हम आ गए हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में जो देहरादून में बनाया हुआ है। अब हम देहरादून ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं, और ये देखो कितना ही बढ़िया बनाया हुआ है। और यहाँ पे आपको जब आप यहाँ पे आओगे आपको ऐसा लगेगा आपकी गाड़ी काफ़ी दब के चल रही है, मतलब आपने पूरी पावर लगाई हुई है, बट ये बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है। ये आपको फील होगा इसमें, क्योंकि ये पता नहीं आसपास पहाड़ है उसके चक्कर में हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे आपकी गाड़ी बहुत प्रेशर लेगी। पेट्रोल भी थोड़ा ज़्यादा खींचता है गाड़ी का, काफ़ी ज़्यादा खींच के चलानी पड़ती है गाड़ी यहाँ पे। वैक्यूम बनता है या एयर का प्रेशर होता है, बट ओवरऑल हाईवे थम्स अप। अब देखते ही देखते मैं पहुँच गया हूँ देहरादून। देखो 3 आवर्स 11 मिनट्स वेस्ट दिल्ली से कवर किया है। तो मैंने आपको बताया था 40 मिनट्स लगे मुझे अपने घर से देहरादून एक्सप्रेसवे आने में, और उसके बाद 2 आवर्स 30 मिनट्स लगे मुझे एग्जैक्ट देहरादून पहुंचने में, जो ये टनल है। तो जो 2.5 घंटे का क्लेम है वो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप 80-85 पे भी गाड़ी चला रहे हो तो बिल्कुल सही टाइम पे आप देहरादून पहुंच जाओगे।